जय हिंद क्लास। देखिए, आज हमारे पास है कक्षा छठी का जो पेपर है, वार्षिक पेपर। यह है हमारा हिंदी का। तो देखिए, आज हम करेंगे इसको। यह हमारा था 60 मिनट का और यह इसमें कुल 60 अंक हैं। सॉरी, यह 180 मिनट का था और 60 अंक हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको यह देखना है कि आप इसमें से क्या क्या सही करके आए हो। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिड़िया के कैसे पंख थे। चिड़िया के पंख कैसे थे? तो आपका इसमें आंसर होगा नीले। क्या आंसर होगा? नीले। और फिर है नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा प्रेमचंद। और फिर देखिए, अगला है बचपन में लेखिका के पैरों में छाले कैसे क्यों पड़ जाते थे? तो इसका आंसर है जूते पहनने के कारण। ठीक है, जूते पहनने से लेखिका के पैरों में क्या पड़ जाते थे? छाले पड़ जाते थे। ठीक है, तो आपने यह अपनी बचपन जो है ना, बचपन पाठ है, आपने उसमें पढ़ा भी होगा कि लेखिका के पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे। अब देखिए, चांद पूर्णिमा के दिन गोल दिखाई देता है। वाक्य में गोल क्या है? तो इसका आंसर आएगा विशेषण। जो गोल है वह विशेषण है, क्योंकि जो गोल है यह इसकी विशेषता बता रहा है कि चांद पूर्णिमा के दिन गोल निकलता है। ना आधा निकलता है, ना पूरा निकलता है, ना थोड़ा निकलता है, ना ज़्यादा ना कम निकलता है, वह पूरा गोल निकलता है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषता बता रही है किसकी? चांद की। तो इसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पेस सूट पहनने वालों को उससे कौन सी गैस मिलती है? स्पेस सूट पहनने वालों को कौन सी गैस मिलती है? तो उसका है ऑक्सीजन। आपने जब वह पाठ पढ़ा था तो उसमें आया होगा कि वह एक खास किस्म का सूट पहनकर जाते थे जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती थी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन समझ जाता है कि मोहन को कौन सी बीमारी है? इस वाक्य में बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बीमारी शब्द का बहुवचन होगा बीमारियां। क्या होगा? बीमारियां। बीमारी एक और ये बीमारियां बहुत सारी। ठीक है, अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर आएगा मनु। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, तो एक तो था मनु। ठीक है, जिसे सब लोग प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। ठीक है, इनका नाम मनु था, रानी लक्ष्मीबाई का नाम। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि बूढ़ा बांस कैसा होता है? बूढ़ा बांस कैसा होता है? नरम होता है, कमजोर होता है, या लचीला होता है? कैसा होता है वो? तो इसका आंसर आएगा कि वह सख्त होता है। कैसा होता है? वह बहुत सख्त होता है। ठीक है, अब देखिए, राम का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर आएगा कार्तिक मास की नवमी को। कब हुआ था? कार्तिक मास की नवमी को राम का जन्म हुआ था। अब देखिए, दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखिए, आपको इसमें क्या देखना है कि जो क्रिया विशेषण क्या है। पहले तो आपको क्रिया देखनी है कि इसमें क्रिया क्या है। आपको इसमें देखनी है क्रिया क्या है? धीरे धीरे, क्योंकि वह धीरे धीरे चल रही है। क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे चल रही हैं। फिर क्या है? विशेषण। तो फिर विशेषण क्या है? वह धीरे धीरे। ये इसमें क्रिया है चलना, और क्या विशेषण क्या है? धीरे धीरे, कि वे धीरे धीरे चल रही हैं। तो धीरे धीरे क्या है? यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब देखिए, समुद्र पर पुल किसने बनाया? समुद्र पर पुल किसने बनाया? तो आपका आंसर आएगा कि समुद्र पर पुल किसने बनाया? नल और नील ने। किसने बनाया? नल और नील ने। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अक्षरों का महत्व पाठ के अनुसार मानव सभ्य कब कहलाया? तो इसका आंसर आएगा जब से अक्षरों की खोज हुई। जब से अक्षरों की खोज हुई मनुष्य, तब से क्या कहलाया? तब से सभ्य कहलाया। ठीक है, जब से अक्षरों की खोज हुई। अब देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमसे अगला क्वेश्चन कहता है कि संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ के लेखक हैं। वह इंदिरा गांधी को बताते हैं कि जो हमारे जीवन में हर एक चीज़, हर वह चीज़ जो हमारे उपयोगी है उसका कोई ना कोई वह किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंची है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था पर्वत के एक छोटे से टुकड़े का। वह कैसे लुढ़कता लुढ़कता नदियों में गया, फिर कैसे वह एक रेत का टुकड़ा बना। वह बोल रहे थे अगर वह मुझे ना मिलता तो वह समुद्र में जाकर रेत का टुकड़ा बन जाता। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि आप रसगुल्ले पर अपनी राय लिखो, तो आपने लिखी होगी, वह बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। इसमें डैश भूख से मरा जा रहा है, डैश डैश भूख से मरा जा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर लगाया हम, तो क्या वाक्य क्या बनेगा? हम भूख से मरा जा रहा है, यह कोई वाक्य नहीं बना। फिर आपने लगाया तुम भूख से मरा जा रहा है, यह कोई वाक्य नहीं बना। फिर आपने लगाया मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो इसका क्या आंसर आया? मैं, यानी मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। डैश ने शीश झुकाया, तो पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, अब देखिए राजप्पा का एल्बम चोरी हो गया था, असत्य, उसका एल्बम चोरी नहीं हुआ था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है वन के मार्ग में कविता तुलसीदास द्वारा रचित है, सत्य। हाँ, यह उन्होंने ही रची है। जो आपका 16वां पाठ है वन के मार्ग में, वह किसने लिखी है? वह लिखी है तुलसीदास ने। उसके नीचे लिख रखा है कि यह तुलसीदास द्वारा रचित गई कविता है। ठीक है, अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है वर्ण। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, अब देखिए राम किसके पुत्र थे? यह दशरथ के पुत्र थे। किसके? दशरथ के। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो इसका आंसर है अन्न से। किससे? अन्न से। चिड़िया को अन्न से, बिजन से और नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, अब देखिए मंगल ग्रह पर यान किसने भेजा था? मंगल ग्रह पर यान भेजा था नासा ने। किसने भेजा था? नासा ने यह यान भेजा था। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राई के कणों को मिलाकर क्या बनता है? तो इसका आंसर है राई के कणों को मिलाकर पर्वत बनता है। ठीक है, अब देखिए जो देख कर भी नहीं देखते पाठ के आधार पर लेखिका की सहेली कहाँ की सैर करके लौटी थी? तो इसका आएगा वह जंगल की सैर करके लौटी थी। अब देखिए संसार पुस्तक है, पाठ के अनुसार रोड़ा लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? पाठ के अनुसार ये क्या है? संसार पुस्तक है, पाठ के अनुसार तो वह आगे जाके रेत में बदल जाता है, लेकिन उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको पकड़ लेते हैं और फिर उस पर अपने विचार रखते हैं। वह बाद में यह भी बताते हैं अगर मैं उसको ना देखता तो यह आगे जाके रेत के कणों में बदल जाता। ठीक है, अब देखिए वनगमन के समय सीता जी ने राम से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि अभी और कितनी दूर चलना है। ठीक है, अब देखिए प्रजा राम को किन किन गुणों के कारण पसंद करती थी? तो इसका आंसर है उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। वे किसी की भी निंदा नहीं करते थे, इसीलिए प्रजा उनको पसंद करती थी। ठीक है, अब देखिए अगर आपके मन में और भी विचार आते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए अयोध्या वापस लौटते समय राम ने सीता को कौन कौन से स्थान दिखाए? तो इसका आंसर है अयोध्या वापस लौटते समय राम ने सीता को प्रमुख स्थान दिखाते जा रहे थे, जैसे पंचवटी, रणभूमि, नल और नील द्वारा बनाया गया पुल, जिसे सेतुबंध कहा गया। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नौकरों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? नौकरों के बारे में गांधी जी के
क्या विचार थे। तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है कि उनके प्रति क्या विचार थे। तो देखिए इसका आंसर है, गांधी जी का मानना था कि हमें नौकरों से काम नहीं करवाना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नौकरों से काम करवाएंगे तो हम वह काम करना भूल जाएंगे। इसलिए वह बोलते थे कि हमें नौकरों से काम नहीं करवाना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं सबसे छोटी हो जाऊं, कविता में बच्ची छोटी क्यों रहना चाहती है। तो इसका आंसर है, वह सबसे छोटी इसलिए होना चाहती है या रहना चाहती है ताकि वह अपनी माँ की गोद में सो सके, अपनी माँ का आंचल पकड़कर चल सके, क्योंकि वह जानती है अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं अपनी माँ की गोद में नहीं सो पाऊंगी और मैं अपनी माँ का आंचल पकड़कर नहीं चल पाऊंगी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन की हालत देखकर उसकी माँ क्यों अधिक परेशान हो गई। तो इसका आंसर है, मोहन की माँ इसलिए परेशान हो गई थी कि ये ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सी बीमारी है, शायद उन्होंने सोचा शायद यह कोई नई बला लगती है, इसलिए वह बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसे ऐसे बीमारी का नाम नहीं सुना था। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, भाषा का मतलब होता है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए भाषा वह साधन है जो हमें बोलने और लिखने में सहायता कराता है। इसके दो रूप लिखो, इसके दो उदाहरण, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं और मौखिक भाषा वह होती है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो आपको यही लिख के आना था। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। यह हमसे क्या कहता है, यह हमसे बोल रहा है कि आप 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर लिखो, लेकिन मैंने तो इतने में नहीं लिखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या है कि एल्बम चुराते समय रजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। अगर आपको यह नहीं पता तो आप यह भी लिख सकते हो, निबंध में लोकगीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, इन्हें बिंदुओं के रूप में लिखो। अगर आपको इन दोनों में से जो भी पता है आप वो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको राजप्पा वाला ये एल्बम और राजप्पा वाला बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए है, उसको डर था कि कोई मुझे देख ना ले, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वह पुलिस को बता देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, इसलिए वह इसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। वह बार बार सोच रहा था अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझे वह बहुत मारेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 34वां क्वेश्चन है, आपको इसमें से, इस गद्यांश में से उत्तर देने थे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकगीत का संबंध कहाँ की जनता से है। तो इसका आंसर है, देखिए एक तो गांव और देहात में यह लोकगीत बोले जाते हैं, और फिर देखिए इसका आगे लिख रखा है, इसका संबंध देहात की जनता से है। तो हमने देहातों और गांव दोनों लिख दिया, क्योंकि देहात और गांव एक ही होते हैं, तो देहात और गांव से इसका संबंध है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल के कोई दो लोकगीत लिखो। बंगाल के दो लोकगीत हैं, देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब के लोकगीत कौन कौन से हैं। पंजाब के लोकगीत कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है। देखिए यह पंजाब के लोकगीत कौन कौन से हैं। एक तो है हीर रांझा, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, हीर रांझा और सोहनी महिबाल। ठीक है, यह पंजाब के लोकगीत हैं। ठीक है, हीर रांझा और सोहिनी महिबाल पंजाब के लोकगीत हैं। अब देखिए बारहमासा शब्द का प्रयोग करते हुए एक
वाक्य बनाओ। तो इसमें क्या है, आपको सिंपल सा जो भी आपको मन में आए। तो मैंने लिखा है कि 12 मासों त्योहार आते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 12 मासों त्योहार आते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांव शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। तो इसका आंसर है शहर। क्या आंसर है, शहर। ठीक है, तो यह था हमारा कक्षा छठी का जो पेपर था, वार्षिक पेपर, वह था हमारा यह HBSC का। तो आज आपने इसके सल्यूशन जाने। हम कल भी पेपर लेके आएंगे। कल आपका जिस भी चीज़ का पेपर है, आप हमें उसे कमेंट में बोल देना और हम उसका वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। हम सभी क्लासों के पेपर को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।